खबर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से, जहां उखीमठ के पास एक रिहायशी इलाके में घुसे भालू ने एक महिला पर हमला किया। भालू के हमले में गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से महिला को जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं कल की घटना के बाद इलाके के लोगों में दहशत है और गांव वालों ने वन विभाग से भालू को पकड़ने की मांग की है। उधर जोशीमठ नगर क्षेत्र में भी एक बार फिर भालू की दहशत बनी हुई है। गुरुवार रात भालू ने जोशीमठ मुख्य बाजार नरसिंह मंदिर के पास एक गांव में घुसकर चहलकदमी की। भालू को देखते ही स्थानीय लोगों ने शोर मचाया और उसे भगाया। गांव के लोगों में डर का माहौल है। वहीं चमोली में शिक्षा विभाग भालू के हमले की वजह से स्कूल बंद करने को मजबूर हुआ है। ऑनलाइन पढ़ाई का फैसला लिया गया है। विभाग का कहना है कि शीतकालीन छुट्टियों तक ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जाएगी। चमोली से खबर, जहां नंदप्रयाग सैकोट मोटर मार्ग पर एक बेकाबू पिकअप खाड़ी में जा गिरा। इसमें सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहीं हादसे के खाई में गिरते सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे ये पिकअप बेकाबू होकर सड़क के दूसरी तरफ खाई में गिर जाता है। मौके पर पहुंचे लोगों ने घायलों को खाई से बाहर निकाला। उत्तरकाशी में यमुना घाटी और टॉन्स के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। कंसेरू, हुडोली, मोरी, मियागाड़ और खरसाड़ी में जंगल धधक रहे हैं। आग से वन संपदा को नुकसान हो रहा है, साथ ही जंगली जानवरों की जिंदगी भी खतरे में है। वहीं पूरे इलाके में धुआं और धुंध की वजह से लोगों को भी परेशानी हो रही है। हालांकि वन विभाग आग बुझाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। इधर 2 दिवसीय नैनीताल दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी आज सुबह वॉक पर निकले और इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, सरकार की योजनाओं के बारे में भी फीडबैक लिया। साथ ही मॉर्निंग वॉक के दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ शीतकालीन यात्रा और न्यू ईयर मनाने के लिए पहुंचने वाले सैलानियों की सुविधा से संबंधित जानकारी भी ली। व्यवस्थाओं और ट्रैफिक प्रबंधन की उन्होंने समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पार्किंग, बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट और रूट प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। सीएम धामी के नैनीताल दौरे का दूसरा दिन वीर बाल दिवस पर कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। नैनीताल से चमोली जाएंगे सीएम धामी। दोपहर 12 बजे चमोली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। चमोली में बंड विकास मेला का आज समापन होना है, जिसमें वो शिरकत करेंगे। इधर गुरुवार को नैनीताल में सीएम धामी नैनीताल विंटर कार्निवाल में पहुंचे। फ्लैट्स मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य कार्निवाल के दौरान पहाड़ के लोक कलाकारों ने ऐसा माहौल बना दिया कि सब झूम उठे। खास प्रस्तुति पांडवाज ग्रुप की रही। कार्यक्रम में कई तरह की बदइंतजामियां भी देखने को मिली। हालांकि सीएम धामी ने कहा कि ऐसे आयोजनों से पहाड़ों के पर्यटन को विंटर सीजन के दौरान गति मिलती है और आगे भी ऐसे आयोजन होते रहेंगे। विंटर कार्निवाल हो, ये पूरी शीतकालीन पर्यटन हो, इसको बढ़ाना हमारी प्राथमिकता में है और ये हमारे राज्य के लिए पूरे 12 महीने पर्यटन की सुनिश्चितता को सुनिश्चित करेगा, जिसके कारण से जो हमारे व्यापारी बंधु हैं, होटल वाले हैं, अन्य व्यवसाय करने वाले हैं, टैक्सी वाले हैं या होम स्टे वाले हैं, जिन जिन का भी व्यापार कारोबार पर्यटन के कारण से चलता है, उनको 12 महीने अब काम मिले, ये हमारा प्रयास है।
इससे पहले नैनीताल में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 121 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम धामी ने मेट्रोपोल में पार्किंग का भूमि पूजन भी किया, जिससे नैनीताल पहुंचने वाले पर्यटकों को पार्किंग की सुविधा मिल सकेगी। बीते लंबे समय से नैनीताल में पर्यटन कारोबारी पार्किंग की मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद पार्किंग का सीएम ने भूमि पूजन किया। पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जहां देश दुनिया के सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं बड़ी संख्या में। उनको यहाँ पर पार्किंग के लिए अन्य जो अवस्थापना सुविधाएं हैं उसके न होने के कारण से अनेक जो परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पार्किंग हो जाने से काफ़ी सुविधा होगी और उसके अतिरिक्त 121 करोड़ रुपए की अन्य भी बहुत सारी योजनाएं हैं विकास की, जो पूरे नैनीताल जनपद के अनेक विकास के काम उससे आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में आम जनता का 2 महीने का भी बिजली बिल बकाया हो जाए तो बिना वार्निंग के ही कनेक्शन काट दी जाती है, लेकिन सरकारी विभागों पर यूपीसीएल कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। करोड़ों के बिल के बावजूद बिजली कनेक्शन बदस्तूर जारी है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपीसीएल आम उपभोक्ताओं के लिए बेहद सख्त नियम लागू करता है। 1-2 महीने की देरी और बिजली गुल, लेकिन जब बात सरकारी विभागों की आती है तो यही नियम ढीले पड़ जाते हैं। प्रदेश के करीब 80 सरकारी विभागों पर 446 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। ये पैसा कब और कैसे मिलेगा, इस पर किसी का ध्यान नहीं। सबसे ज्यादा बकाया वाले विभागों की बात करें तो बेसिक शिक्षा विभाग 92 करोड़, पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट 31 करोड़, पुलिस विभाग 26 करोड़, हेल्थ डेवलपमेंट 20 करोड़, टेलीफोन विभाग 11 करोड़, जिला प्रशासन 12 करोड़, फॉरेस्ट विभाग 12 करोड़, नगर निगम 14 करोड़, नगर पालिकाएं 21 करोड़, केंद्र सरकार के विभाग 18 करोड़, अन्य राज्यों के विभाग 14 करोड़। इतना बड़ा बकाया होने के बावजूद न किसी विभाग की बिजली कटी, न ही किसी जिम्मेदार अफसर पर कार्रवाई हुई। स्ट्रीट लाइट में करीब 82 करोड़ के पास हमारा बैलेंस बचा हुआ है। हम लोग लगातार शासन से और संबंधित नगर पालिका अध्यक्ष से और नगर निकाय में हम बात कर रहे हैं, लगातार उनके संपर्क में हैं, तथा हमारे जो जल निगम, जल संस्थान और इरिगेशन में है, इसमें 300 करोड़ के आसपास हमारा पैसा आएगा। एक्टिविस्ट कहते हैं कि आम जनता के साथ दूसरा रवैया और सरकारी संस्थानों पर मेहरबानी। कई विभागों के डिवीजन बंद हो चुके हैं, इनमें बेसिक स्कूल भी शामिल है। सवाल ये भी है कि उनका पैसा किससे और कब वसूला जाएगा, या इसका भुगतान भी आम जनता से ही होगा, बिजली की दर बढ़ाकर। यूपीसीएल की जो कार्य प्रणाली है वो अपने आप ही संदिग्ध हो रही है। यूपीसीएल खुद नहीं चाहता कि वो राजस्व की वसूली समय पर करे। इसका उदाहरण आपके सामने है कि इतने हजार करोड़ रुपए यूपीसीएल के ऊपर सरकारी विभागों का बकाया चल रहा है। ये क्या करते हैं कि आम उपभोक्ता को फोन करने के बाद शाम तक उसका कनेक्शन काट देते हैं, जबकि कई विभाग ऐसे हैं जिन पर करोड़ों रुपए, लाखों रुपए बकाया चल रहा है और उनको अभी तक किसी तरह का किसी भी विभाग ने इन्होंने अभी तक कोई नोटिस भी जारी नहीं किया है। यूपीसीएल के कानून कागजों में बराबर हैं, लेकिन असल में फर्क साफ दिखता है। सरकारी दफ्तरों में बिना बिल चुकाए भी बत्तियां जलती हैं और आम जनता महंगी बिल का बोझ उठाने को मजबूर है। यही है उत्तराखंड के बिजली सिस्टम का गजब का हाल। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। गढ़वाल से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने जोशीमठ को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने रविग्राम में खेल स्टेडियम बनाने के लिए 9 करोड़ 50 लाख रुपए दिए, जिसके बाद स्थानीय लोगों और खिलाड़ियों ने खुशी जाहिर करते हुए आतिशबाजी कर गढ़वाल सांसद का आभार जताया है। पूरे पैनखंडा क्षेत्र में बहुत खुशी है जो रविग्राम स्टेडियम हमारे माननीय सांसद बलूनी जी ने दिया है, उसके लिए पूरे क्षेत्र के युवा
आज खुशी भी थी। आपने देखा होगा कि आज पटाखे और उनकी जय जयकार से यहाँ पे एक जश्न मनाया गया। हम बहुत धन्यवाद करते हैं माननीय सांसद अनिल बलौनी जी का, जिन्होंने 9.5 करोड़ रुपए पास करके इस फील्ड को एक भव्य फील्ड बनाने के लिए, मिनी स्टेडियम बनाने के लिए कहा है। उधम सिंह नगर के काशीपुर में एक कश्मीरी व्यापारी के साथ बदसलूकी करने के मामले में पुलिस ने हिंदुवादी संगठन से जुड़े 3 आरोपियों को अरेस्ट किया। गुरुवार को पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। बताया जा रहा है कि मंगलवार को कश्मीर के कुपवाड़ा से आकर शॉल बेचने का कारोबार करने वाले बिलाल अहमद को कुछ युवकों ने धमकाया और युवक को धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया। मामले का संज्ञान लेते हुए जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स यूनियन ने डीजीपी को चिट्ठी लिखी, घटना की जानकारी दी। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने कहा कि धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर से हटवाया जा रहा है और जिन्होंने गलत काम किया है उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। काशीपुर क्षेत्र में कश्मीरी शॉल विक्रेता के साथ मारपीट एवं धमकी से संबंधित मामला पुलिस के संज्ञान में है। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली काशीपुर में मुकदमा अपराध संख्या 517/25, धारा 191(2), 115(2), 351(3), 352, 304, 62, 292 एवं 126(2) बीएनएस के अंतर्गत पंजीकृत कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। खबर हरिद्वार से। बुधवार को दिन दहाड़े पुलिस कस्टडी में गैंगस्टर को गोली मारने वाले बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने खानपुर के खेतों से बदमाशों को पकड़ने का दावा किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधियों के नाम सन्नी यादव और अजय हैं। लगातार इनकी तलाश चल रही थी। लक्सर में पेशी के लिए लेकर जा रहे गैंगस्टर विनय त्यागी को इन्होंने गोली मारी थी, जिसमें गैंगस्टर समेत 2 पुलिस वालों को गोली लगी थी। इनसे पूछताछ की जा रही है और इसी मामले में पुलिस ने 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। गैंगस्टर की सुरक्षा में तैनात एक एएसआई और 2 कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया। लापरवाही बरतने के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। लगातार इनका पीछा कर रही थी और आज एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी। कॉम्बिंग के दौरान पुलिस को दोनों ही अभियुक्तों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। प्रथम दृष्टया दोनों ही अभियुक्तों ने इस घटना को करना स्वीकार किया है। इसमें एक व्यक्ति का नाम सन्नी यादव उर्फ सेरा है, दूसरा अजय पुत्र कुंवरपाल है। दोनों ही काशीपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनका पूर्व आपराधिक इतिहास भी हमारे संज्ञान में आया है। नैनीताल हिट एंड रन केस में आरोपी पुलिसकर्मी को हिरासत में ले लिया गया, जिसका मेडिकल भी करवाया गया। वहीं हादसे में घायल 2 लोगों को हल्द्वानी रेफर किया गया है। आपको बता दें, पुलिस लाइन नैनीताल में तैनात पुलिसकर्मी राकेश बोरा ने गुरुवार को सुबह नैनीताल में कार से कई लोगों को कुचल दिया। पहले पुलिसकर्मी ने रोडवेज स्टेशन पर एक बिजली विभाग के लाइनमैन को टक्कर मारी, फिर फांसी गदेरे के पास 3 लोगों को कुचला, जबकि कई लोगों ने मौके से किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई थी। आरोपी पुलिसकर्मी नशे में था। गाड़ी से टक्कर के बाद वो भाग निकला था। तो पीछे से जो है एक कार आके जो है टक्कर मार देती है और जिनमें से 3 लोग घायल हो जाते हैं उन लोगों में, और एक की थोड़ा सी ज़्यादा इंजरी है, लेकिन डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने कॉन्शियस बताए हैं तीनों जो है। एक की जिसकी चोट है तो उसको रेफर की कार्रवाई कर रहे हैं और बाद बाकी जो पुलिस कर्मचारी है उसके विभाग भी जो है विभागीय कार्रवाई जो है उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार सड़कों के निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। गांवों को शहरों से जोड़ा जा रहा है, लेकिन सरकार की कोशिशों और लोगों के सपनों को करप्ट लोग तोड़ रहे हैं। पावरफुल ठेकेदार और अधिकारी मिलकर गांव के लोगों के सपनों को पलीता लगा रहे। नैनीताल जिले के ओखलकांडा में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। ये है नैनीताल जिले के ओखलकांडा ब्लॉक में बनी स्योना कोंता हरीश ताल रोड, जिसे बने हुए अभी 1 साल का वक्त भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन इसके हालात बद से बदतर हो गए हैं। कहीं दीवार गायब हो चुकी है तो कहीं सड़क गायब है, कहीं पहाड़ जमीन पर हैं और सड़क के ज्यादातर हिस्से से डामर गायब हो चुका है। डामर के नाम पर सड़क पर केवल डामर में रंगे कंकड़ पत्थर ही बचे हैं।
एक तरह से तकरीबन 37 किलोमीटर लंबी सड़क दुर्घटना को दावत दे रही है और स्थानीय प्रतिनिधि और लोग इसके लिए साफ तौर पर ठेकेदार और विभाग की मिलीभगत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और उनका गुस्सा विभागीय अधिकारियों पर कुछ इस तरह से फूट रहा है। मतलब ये लगा है कि 45-50 करोड़ रुपए खर्चे करने के बाद भी आज हम जो है एक दिन भी तसल्ली से हमारा क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति इस रोड का उपयोग नहीं कर पाया। ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है, हमारी सरकार की बदनामी हो रही है। इसके ये हालत है, अभी जून जुलाई में इसका डामरीकरण हुआ था, अभी तक इसका उखड़ने को तैयार है। जगह जगह ऐसे गड्ढे हो रहे हैं, कहीं कहीं पे तो करा भी नहीं है इन लोगों ने। कि ये जो पूरी रोड है ये पूरी तरह से विभाग के अधिकारियों और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की जो संलिप्तता उनकी मिलीभगत है उसमें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। और आज चीफ महोदय ने जिसमें जो हमारे अनुरोध में यहाँ भ्रमण किया था, अगर इसमें 15 दिन के अंदर हमें एक फिक्स डेट नहीं मिली जिसमें इस पूरा कार्य शुरू करवा के और कंप्लीट करेंगे तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन इसमें जन आंदोलन करेंगे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़े हुए कुमाऊं के चीफ इंजीनियर ने भी साफ माना है कि रोड में दिक्कतें हैं, जिसके लिए विभागीय अधिकारियों के साथ ही ठेकेदार की जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। ये पाया है कि किलोमीटर जो शुरुआत के किलोमीटर हैं उसमें दिक्कतें तो हैं, वहाँ पे दीवारें भी टूटी हुई हैं और डामरीकरण में भी थोड़ी कुछ है खामियां देखी गई हैं। तो उसको हम ठीक कराने के लिए मैंने बोल दिया इनको, यही को जो है इसको ठीक करने के लिए। दरअसल इस रोड को बनने का ठेका दिलीप अधिकारी ठेकेदार ने लिया था, जो लोहाघाट के विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी के भाई हैं। लोगों का आरोप है कि राजनीतिक संरक्षण के चलते ठेकेदार ने रोड का काम सही तरीके से नहीं किया, जिसके कारण 35 करोड़ से ज्यादा खर्च होने के बावजूद भी सड़क चलने के लिए सुरक्षित नहीं है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून में आज भी मौसम सर्द रहेगा। कई इलाकों में शीत लहर का अलर्ट जारी किया गया। प्रदेश में कल से ठंड बढ़ने का अनुमान है। बारिश और बर्फबारी का भी अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। उत्तराखंड में ऊंचाई वाले कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है, लेकिन केदारनाथ धाम में अभी तक बर्फबारी नहीं हुई। यहां कड़ाके की ठंड तो पड़ रही है, लेकिन स्नोफॉल नहीं हुआ। यहां झील और झरने जमने लगे हैं। आपको बता दें केदारनाथ धाम में दिसंबर महीने में बर्फबारी देखने को मिली थी, लेकिन इस बार बर्फबारी देखने को नहीं मिली। और इलाके में सूखी ठंड पड़ रही है। कड़ाके की ठंड से आसपास के लोगों का बुरा हाल है। उधर धर्मनगरी हरिद्वार में कड़ाके की सर्दी के बीच भी हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की आस्था देखने को मिल रही है। यहां गंगा आरती में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गंगा आरती में शामिल लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। हर तरफ हर हर गंगे के जयकारे सुनाई दे रहे थे। लोगों ने गंगा स्नान भी किया। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।